आज हम स्किन डिजीज़ की बात करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग त्वचा रोगों से पीड़ित हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये विरुद्ध आहार के कारण। मेन जो कॉजेज़ है वो है विरुद्ध आहार। हमें पता ही नहीं है हमें क्या खाना है। हम नेचर के विरुद्ध जा कर के आहार ले रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हम कितने हैवी मील्स ले रहे हैं और हम पचा नहीं पा रहे हैं, हमारा पाचन ठीक नहीं हो रहा है और हम पानी भी कम पीते हैं। जैसे जो विरुद्ध आहार है, अगर उसकी बात करें तो दही के साथ हम मछली खा रहे हैं, दूध के साथ हम मछली खा रहे हैं। जो रक्त है वो हमारा बिल्कुल लगातार अशुद्ध हो रहा है। उसका रीज़न केमिकल भी है। हमारा पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। हम बार बार हमें डिजीज़ आते हैं, बार बार टेम्परेचर आता है और हम जंक फूड खाते हैं, वो भी हमें पता नहीं है कि हमने क्या खाना है। हम तला भुना सड़ा जो सामने आता है बस टेस्ट होना चाहिए, हम खा जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारा शरीर आगे जाकर उसको क्या सहन करना पड़ेगा। जब पाचन में गड़बड़ी होती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। देखिए, जो स्किन होती है वो हमारी एक तरह से तीसरी किडनी होती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, हमारी स्किन को भी वो सहन करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारी स्किन की जो थर्ड लेयर है, जो सबसे ऊपरी लेयर है, वो जब कमज़ोर होती है और लगातार अशुद्धियों के संपर्क में आती है और वो अशुद्धियाँ ब्लड में जो क्रिएट होती हैं, तो हमारी स्किन किसी न किसी रूप में वो हमें बताती है कि आपके अंदर वो अशुद्धियाँ आ चुकी हैं। और उसका जो रिज़ल्ट्स है, जो निष्कर्ष है, वो हमें स्किन के रूप में देखना पड़ता है, ख़राब स्किन के रूप में। उसमें बहुत सारे ख़राब स्किन का मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत सारे त्वचा रोग हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, स्किन डिजीज़ का जो मुख्य कारण है वो है एक्सेसिव टॉक्सिक लोड। इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर टॉक्सिक लोड बढ़ता है तो लीवर के फंक्शन भी लो होते हैं और जो टॉक्सिन्स हैं वो जब एक्सेस होते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये क्या है, टॉक्सिक लोड है क्या, इसको समझिए। जैसे हम जो है वो गलत डाइट लेते हैं, पुअर डाइट लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, केमिकलाइज्ड फूड खाते हैं या केमिकलाइज्ड हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी एक्सेसिव ड्रग्स भी हम लेते हैं जो डॉक्टर्स द्वारा दी जाती हैं। तो ये हमारे ऊपर जो है, जो टॉक्सिन्स का जो लोड है वो आ जाके हमें स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको जन्म देता है। जो हमारा पेट काम करता है वही काम हमारी स्किन करती है। पेट जो हमसे डाइट के रूप में लेता है, फिर उसको पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर उसमें से रस लेता है ताकि हम उससे रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां बना सकें और उसके बाद हमारे भोजन को एक्सक्रीट करता है। स्किन भी ठीक वैसा ही कार्य करती है। आज जिन कॉमन स्किन डिजीज़ का नाम लिया जाता है उसमें एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने, ल्यूकोडर्मा जैसी विभिन्न प्रकार की स्किन डिजीज़ हैं। और एलोपैथी में तो डॉक्टरों के पास इतना रश रहता है इन बीमारियों के इलाज के लिए, इन त्वचा रोगों के इलाज के लिए, कि लाइनें नहीं टूटती, क्योंकि सारी ज़िंदगी पेशेंट ठीक नहीं होता और वो लगातार सालों साल डॉक्टर के पास जाता रहता है और इलाज बेचारे का होता नहीं है और उसको ये भी नहीं पता होता कि इसका इलाज किस पैथी में है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि बड़ा डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट। दूसरी बात उसके जहन में आती ही नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम कुष्ठ रोगों की बात करते हैं तो चरक संहिता में 11 तरह के कुष्ठ रोगों का वर्णन है और संपूर्ण आयुर्वेदा में 18 तरह के। और आम तौर पर अगर हम देखें कि जो हम कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन, उसके बाद हम कहते हैं सेंसिटिव स्किन, तो आयुर्वेद में इसका भी जो डिटेल है वो है कि हमारी जो स्किन्स के जो है 7 टाइप्स हैं। उसमें रोहिणी, अवभासिनी, श्वेता, मासधरा, देनी, लोहिता, ताम्रा, ये 7 तरह की स्किन बताई गई है। आयुर्वेद में जो स्किन डिजीज़ होते हैं, जो त्वचा रोग होते हैं, वो वातज, पित्तज और कफज होते हैं। जो वातज त्वचा रोग हैं उसमें क्या आएगा कि वो उसमें ब्लैक, उसमें
आप कहेंगे कि ड्राइनेस होगा, उसमें ब्राउनिश थोड़ा टच होगा, और उसमें चुभन होगी, उसमें जो वेदना होगी या चुभन जैसी वेदना होती है, स्टिफनेस आती है, कई बार उसमें नमनेस आ जाती है, और बहुत सारे जो है वो क्रैक्स हमें फील होते हैं। ऐसे ही जो है वो पित्तज होता है, जो पित्तज रोग है स्किन डिजीज़ के, वो पित्तज त्वचा रोगों में क्या होता है कि ब्राइटनेस, रेडनेस ज़्यादा होती है, उसमें जो कॉपर की तरह कलर आ जाता है कई बार, और बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाती है, कई बार स्वेटिंग के साथ पस भी आती है, इन्फ्लामेशन होती है, और अल्सरेशन टाइप उसमें रहता है, जैसे अल्सर बन जाते हैं, इस तरह से होता है। और जो हमारा कफज होता है उसमें जो हमारी स्किन के जो वहाँ पे जो हमारे जो उसके ऊपर जो स्किन डिजीज़ जो उसके लक्षण आते हैं स्किन के ऊपर, वो वाइटिश स्पॉट्स हो सकते हैं, पेल येलोइश हो सकते हैं, ऑयली स्किन हो सकती है, उसमें से फ्लूइड निकल सकता है जैसे मवाद निकलता है, और हैवीनेस रह सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और अगर हम आयुर्वेद में बात करें इलाज की, तो अगर रोग थोड़ा है तो वो हम आहार के सेवन से ठीक कर सकते हैं, हम अपने शरीर की शुद्धि से ठीक कर सकते हैं। केवल अगर हम दूध का सेवन करें तो दूध के सेवन से भी ये रोग ठीक हो सकता है। हम पंचकर्म से शुद्धि कर सकते हैं, नीम यूज़ कर सकते हैं, चिरायता यूज़ कर सकते हैं, आरोग्यवर्धनी वटी यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी पेट की जो दिक्कतें हैं वो ना आए और हमारा डाइजेशन ठीक हो, हम बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम्स अपने डाइजेशन को ठीक करके ठीक कर सकते हैं। जो असाध्य त्वचा रोग होते हैं उसमें पेशेंट को हो सकता है वो आकर हमारे संस्थान में आए, मिलें। डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में हमारे विशेषज्ञ जो स्किन डिजीज़ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, उनसे आकर वो मिलें और अपना नाड़ी परीक्षण वो करवा सकते हैं आकर सीधे। अगर वो नहीं आ सकते तो बहुत सारे लक्षणों को आधार मानकर उनका जो वातिज है, पित्तज है या कफज है, हमें पता चलता है कि रोग का जो प्रकृति है वो क्या है। तो उन्हें लंबी बातचीत करनी पड़ सकती है हमारे चिकित्सक से, और ताकि उसका रोग जो है अच्छी तरह से डायग्नोज हो जाए और जो रोग है स्किन डिजीज़ है उसका जो त्वचा रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। उसमें पंचकर्म जो है वो करवाना पड़ सकता है, जो हम आपको सलाह दे सकते हैं। आप अपने घर में भी हम आपको आप कैसे पंचकर्म कर सकते हैं वो हम बता देते हैं पेशेंट को। औषधि क्या खानी है, कैसे खानी है, जैसे डॉक्टर दर्शंस में सबसे कारगर ये जो त्वचा कलप है वो बहुत सारे रोगों स्किन डिजीज़ पे काम करती है, और इसके साथ सहायक जो औषधियाँ हैं वो भी हम बनाते हैं। और औषध के साथ साथ पेशेंट ने अपनी प्रकृति के हिसाब से दिनचर्या क्या अडॉप्ट करनी है, उसने आहार कैसा खाना है, तो ये सब हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं। और ताकि उनके जो स्किन के सेल्स हैं उनको वो ठीक हो जाएं, वो बिल्कुल जो नए सेल्स हैं उसको, क्योंकि बनने में नए सेल्स जो ख़राब सेल्स हैं वो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाएं, उनको 3 सप्ताह तक का समय लग सकता है। और वो शने शने जो हमारा रोग है जब वो बदलने शुरू हो जाते हैं सही सेल्स में, सही कोशिकाओं में, तो 3 सप्ताह के अंदर अंदर जो त्वचा रोग है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो मेन जो कारण है, जो हमारा रक्त है जो दूषित हो जाता है, उसको 90 दिन तक का समय लग जाता है उसको शुद्ध होने में, उसको दूषित रक्त को बदलने में। वो औषधियों से, पंचकर्म से, जैसे आहार से, जैसे मैंने बताया आपको, और डिटॉक्सिफिकेशन से। जो डिटॉक्सिफिकेशन है अगर हम वो सही तरीके से करते हैं, उसमें जो मैंने आपको स्तंभ बता दिए, पंचकर्म, औषधि, दिनचर्या, आहार, ये चारों स्तंभ ऐसे हैं कि जो हमारा रोग है, जो हमारा स्किन डिजीज़ है, जो हमारा त्वचा रोग है, पहले वो रुक जाए। सेकंड, वो जो है जो नए सेल्स हैं वो बनने शुरू हो जाएं, पुराने सेल्स और ज़्यादा ख़राब ना हो, नए सेल्स बनने शुरू हो जाएं, ताकि हमारा जो रोग है वो धीरे धीरे कायाकल्प हो जाए हमारी त्वचा की, और रोग जो है वो ख़त्म हो जाए, जड़ से समाप्त हो जाए। हमें दोबारा डॉक्टर्स के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, दोबारा हम एक ही रोग के लिए उस डॉक्टर के पास जो सारी ज़िंदगी लोग
जो हैं वो जाते रहते हैं और उनका रोग ठीक नहीं होता, ऐसी नौबत ना आए, तो आयुर्वेद वो काम करता है। इसलिए कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो तो हमें आयुर्वेद में दिखाना चाहिए, आयुर्वेद को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अगर आपको या आपके किसी भी परिचित को किसी भी प्रकार का कोई भी त्वचा रोग है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि आयुर्वेद आपके साथ है। डॉक्टर दर्शंस रियल एंड प्योर आयुर्वेद आपके साथ है। अगर त्वचा रोगों के विषय में कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमें 7355793557 पर संपर्क कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करिए, क्योंकि कोई भी किसी को भी कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारा शरीर जब तक हमारे साथ है, अगर वो सही है तो उसका आनंद है, अगर वो किसी रोग से पीड़ित है या वो कभी भी किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हो सकता है, तो आपको सद्मार्ग मिल सकता है, अच्छी राह मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े हुए हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिससे हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है। आप गूगल सर्च करके मुझे ज़रूर बताइएगा और उसका भी निवारण हमारे पास है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।